Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. So before starting this video, this is standard warning and disclaimer. So please go through this standard warning and disclaimer. एंड जो आज का जो टॉपिक है वो उसमें हम डिस्कस करेंगे मार्केट आउटलुक एंड जो सेक्टर शोइंग स्ट्रेंथ, जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है और क्या मार्केट का भी आउटलुक क्या नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, स्क्रीन के पास चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी जो निफ्टी का आज जो रहा है गैप डाउन काफ़ी ओपनिंग हुई, बट एक निचले लेवल से वहाँ पे थोड़ी रिकवरी भी हमने देखी। जैसे हमारा एक 24,300 का एक मेजर सपोर्ट था यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और नियर अबाउट 24,600 तक भी गई इंट्राडे में, और बट थोड़ा सा लास्ट में एक थोड़ी सी गिरा प्रॉफिट बुकिंग के बाद अल्टीमेटली 24,300 के ऊपर हम नियर अबाउट 24,450 से ऊपर हम 480 पे हम बंद हुए हैं आज। तो ये अभी देखते हैं 24,000 24,300 के आसपास जो मेजर सपोर्ट है क्या वो आने वाले दिनों में सस्टेन करता है। क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ द देखिए अगर हम देखें तो शायद जो मार्केट क्या होता है कि इनिशियली ही स्टार्टिंग में ही सारा डिस्काउंट करने की कोशिश करती है। तो अगर हम जैसे ग्लोबल मार्केट के ऊपर थोड़ा सा नज़र मारेंगे तो वहाँ से हमें समझ में आएगा कि ग्लोबल मार्केट में तो आज के दिन भी बहुत पेन था। जैसे कोस्पी जो कोरिया की जो मार्केट है वो 12% डाउन थी, ठीक है। और जो जापान की मार्केट भी 4% के आसपास आप देख सकते हैं कि डाउन थी, ठीक है। और यहाँ पे सेट कंपोजिट ये जो आपका थाईलैंड की मार्केट है ये भी 5% से ज़्यादा डाउन है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 5% ये डाउन चल रही है। दिस इज़ इंडोनेशिया। चलिए छोटी कंट्रीज इनको छोड़ देते हैं। तो हैंगसेंग भी 2% डाउन था। तो ये मोस्टली आज बहुत वीकनेस थी उसके बावजूद। और ये कोरिया की मार्केट कल भी 7% डाउन थी, उसके बाद आज 12%। तो 2 दिन में 20% के आसपास गिरावट हम देख चुके हैं। तो उस हिसाब से हमारी मार्केट में अभी उतनी गिरावट नहीं देख रहे हैं। तो ये था हमारा मतलब कि कैसे ग्लोबल मार्केट भी देख सकते हैं कि काफ़ी वीक थी, तो उसमें हमने ठीक ठाक परफॉर्म किया है। और अगर हम कमोडिटीज़ का हाल देखें तो यहाँ पे गोल्ड आज स्ट्रेंथ शो कर रहा है। सिल्वर तो बीच में कल काफ़ी गिरावट भी देखी थी गोल्ड और सिल्वर में। और कल क्रूड में काफ़ी तेज़ी थी, बट आज क्रूड जो है थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। तो ये पॉजिटिव है। अगर क्रूड थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है तो दैट हमारी इंडियन मार्केट्स के लिए वो एक पॉजिटिव हो सकता है। वो देखते हैं आने वाले टाइम में, जैसे अगर सिचुएशन थोड़ी सी वहाँ पे सॉफ्ट होगी तो ये क्रूड भी शायद यहाँ से फिर दोबारा नीचे आ सकता है। तो दैट वहीं से हमें सिचुएशन का हमें क्रूड को से ही हमें पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। तो यहाँ एक अगर क्रूड यहाँ से आगे और ज़्यादा यहाँ से तेज़ी दिखाता है तो वो हमारी मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो ये था हमारा ओवरऑल एक व्यू। उसके बाद हम देखते हैं कौन से ऐसे सेक्टर थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और कहाँ पे हमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तो मेटल सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडियन पीएसयू रेलवेज के सेक्टर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। पीएसयू बैंक काफ़ी अच्छा कर रहे थे, लेकिन आज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो यहाँ पे शायद आप हो सकता है कि थोड़ा जैसे ये स्ट्रेंथ में था ये सेक्टर अभी इस गिरावट से पहले, तो मे बी यहाँ पे शायद दोबारा बाइंग आ सकती है, क्योंकि अभी भी पीएसयू स्टॉक्स कुछ खास इतने महंगे नहीं है। बट देखना पड़ेगा, जहाँ पे अगर यहाँ से रिवर्सल आती है तो मे बी तो पीएसयू सेक्टर भी बैंक भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके बाद गैस वाले स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट थी, क्योंकि गैस के प्राइसेस बढ़ने से तो गैस स्टॉक काफ़ी गिरे आज। एंड ओवरऑल मार्केट में चलो गिरावट थी। तो उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कौन से ऐसे सेक्टर जहाँ पे थोड़ा सा हमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तो जैसे यहाँ पे मैं निफ्टी फार्मा का अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो ये टॉप बना था, वहाँ से एक मार्केट में गिरावट आई अच्छी, ये भी तेज़ी में था सेक्टर। तो ये आज के दिन का जो एक्शन है वहाँ पे ये देखिए इसने प्रीवियस डे के हाई को लो को ब्रेक नहीं किया है। ये देखिए ये प्रीवियस डे का जो मतलब जो मार्केट जो परसों जो ओपन हुई थी तो उस दिन जो लो बना था, तो आज इतनी वीकनेस के बावजूद यहाँ पे इसने वो लो को ब्रेक नहीं किया है। तो दैट इज़ ये पॉइंट आपको समझना है। तो ये सेक्टर में भी यहाँ पे एक हो सकता है कि तेज़ी के लिए तैयार हो रहा हो, यहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए। और उसके बाद जो और सेक्टर हैं जैसे डिफेंस का अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे भी ये देखिए इस सेक्टर ने भी लो को ब्रेक नहीं किया है, उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो ये सेक्टर स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो इस सेक्टर के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। यहाँ पे स्टॉक एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ के ETF एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसे भी आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की गाइडेंस के अनुसार आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी अगर आपको पोजीशन बनानी है। तो ये एक सेक्टर है निफ्टी केमिकल इंडेक्स। तो ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इसने भी प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं किया और इंपॉर्टेंट स्पॉट को ये होल्ड कर रहा है। ये देखिए
तो यहाँ से ये सारी इंपॉर्टेंट स्पॉट है, बार बार यहाँ पे स्पॉट ले रहा है और आज इतनी वीकनेस में भी इस इंडेक्स ने अपना लो ब्रेक नहीं किया है। तो इस केमिकल सेक्टर के ऊपर आपको शायद आई थिंक कि खास नज़र रखनी चाहिए, जो फार्मा केमिकल। तो केमिकल क्या है, पिछले 5 साल से भी यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया था इस सेक्टर ने, और जो मोस्टली स्टॉक अपने 5 ईयर की स्पॉट पे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स या ETF के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो उसके बाद एक जो सेक्टर है दैट इज़ IT, जहाँ पे हमने 25% की ऑलरेडी हम गिरावट दे ही चुके थे बिफोर दिस इंसिडेंट। तो बट यहाँ पे भी ये इस लेवल पे के ऊपर एक सपोर्ट ले रहा है बार बार। तो इस वीकनेस में यहाँ पे इसने आज भी जो कल वाला लो और ये जो पहले इसने लो बनाया हुआ है ऑलरेडी जस्ट एक वीक बैक जो लो बनाया था, जो पैनिक सेलिंग में IT सेक्टर का लो बना था, वो अभी भी इंटैक्ट है। तो मे भी यहाँ पे बॉटम के इंडिकेशन हो सकते हैं IT सेक्टर में। तो ये एक आपको नज़र रखनी चाहिए। तो एक सेक्टर और था जहाँ पे आज काफ़ी बाइंग देखने को मिली, वो था शुगर के जो स्टॉक्स थे। तो वहाँ पे जैसे आई थिंक क्रूड की वजह से शायद हो सकता है कि इथेनॉल का जो रेशो बढ़ सकता है, या और कोई रीज़न है मे बी, या कुछ शुगर के प्राइजेस बढ़े हैं शायद ग्लोबल मार्केट्स में, तो दैट में बी द रीज़न। तो यहाँ पे शुगर स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। देखते हैं ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो मे बी इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे भी क्या मोमेंटम शायद कंटिन्यू रह सकता है। तो ये कुछ हमारे सेक्टर थे जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। और जो मार्केट का आउटलुक अगर हम बात करें तो 24,300 की जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो अभी इतनी इस भारी जो एक ग्लोबल मार्केट में इतना पैनिक था उसके बीच में भी हम इस 24,300 को होल्ड कर पा रहे हैं। तो जो मैं ये बोलता हूँ ये जो सपोर्ट थी 24,300 की, दैट वाज कि जब हमारा लास्ट ईयर पाकिस्तान और इंडिया का जो बीच में टेंशन इंक्रीज हुई थी, तो दैट टाइम भी यहाँ पे 24,000 के नीचे हमारी मार्केट नहीं बंद हुई। तो इसलिए मैं इस लेवल को 24,000 और 24,300 ये भी बार बार यहाँ से मार्केट देखिए सपोर्ट यहाँ पे ले रही है। तो इसको मैं एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट मानता हूँ। यहाँ से अगर ये गिरावट यहाँ पे लेवल ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे 24,000 का इमीडिएट सपोर्ट अभी भी वो भी है। बट ये अभी 24,300 के ऊपर ही मार्केट हमारी इस इतनी पैनिक सेलिंग में भी सस्टेन कर रही है। तो आई होप कि ये लेवल सस्टेन करेंगे। सो चलिए ये था हमारा आज का मार्केट आउटलुक और जो सेक्टर हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।